हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक नंबर क्लासिफिकेशन कंप्लीट करवाया था। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आती हूँ, पर उससे पहले एक छोटा सा क्योट हो जाए। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। एवरी स्मॉल चेंज इज पार्ट ऑफ ए बिग सक्सेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपको एक क्वेश्चन करने को दिया था। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 14,9, ऑप्शन बी 17,8, ऑप्शन सी 42,3, ऑप्शन डी है आपका 21,6। तो हम इसमें देख लेंगे कि इनमें क्या सिमिलरिटी है। तो अगर हम इन दोनों डिजिट का एडिशन करें तो 14 प्लस 9 आपका होता है 23, तो 17 प्लस 8 आपका होता है 25, 42 प्लस 3 आपका होता है 45 और 21 प्लस 6 आपका होता है 27। तो इन चारों डिजिट में कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो माइनस करके देख लेते हैं। 14 में से 9 माइनस करें तो आपका बचेगा 5, 17 में से 8 माइनस करें तो यहाँ 9 हो जाएगा, 42 में से 3 माइनस करें तो 39 हो जाएगा और 21 में से 6 माइनस करें तो आपका 15 हो जाएगा। तो इन चारों में भी कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं। 14 इंटू 9 आपका 126 होता है, 17 इंटू 8 आपका 136 होता है, 42 इंटू 3 आपका 126 होता है और 21 इंटू 6 भी आपका 126 होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों में सेम डिजिट आ रही है, पर ये डिजिट चेंज है। तो ये सबसे डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि आज मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है श्रेणी क्रम। तो आपकी जो सीरीज यानी कि श्रेणी होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहले श्रेणी में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे, संख्या श्रेणी और अक्षर श्रेणी। 2017 से एक नई सीरीज जोड़ दी गई है जिसका नाम है वर्ड सीरीज। ज्यादातर एग्जाम्स में आपकी 2 प्रकार की सीरीज आती है। जैसे कि मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो आपकी आरआरबी ग्रुप डी में सिर्फ 2 तरह की ही सीरीज आएंगी। तो मैं आपको 2 ही प्रकार की सीरीज करवाने वाली हूँ, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज। तो मैं आज आपको नंबर सीरीज करवा देती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नंबर सीरीज होती है, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, दी गई संख्या श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना और दूसरा, दी गई संख्या श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात करना। तो मैं आपको दोनों प्रकार के प्रश्न करवाने वाली हूँ। आपका जो संख्या श्रेणी में फर्स्ट टॉपिक है वो है पावर सीरीज यानी कि घात संख्या। घात संख्या यानी कि पावर सीरीज का फर्स्ट है स्क्वायर सीरीज। तो स्क्वायर सीरीज का पहला क्वेश्चन है 4,16, 36, 64। तो ये एक सीरीज है। तो इसका अगला जो संख्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। 36 जो आपका होता है 6 का स्क्वायर होता है और 84 आपका 8 का स्क्वायर होता है। तो इसमें हम देख लेंगे पहले 2 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें दो डिजिट ऐड हो रही है। तो 8 के बाद हम 10 का वर्ग कर लेंगे, तो आपके 10 का वर्ग होता है 100। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो दी गई संख्या में अगली संख्या ज्ञात करना और एक गलत संख्या ज्ञात करना। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने अगली संख्या ज्ञात की थी, इसमें हम गलत संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसमें आपको जो सीरीज दी हुई है वो दी हुई है 36, 49, 100, 144, 196, 256। तो हम देख लेंगे कि ये किस प्रकार की सीरीज है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 36 होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, 49 हमारा 7 का वर्ग होता है यानी कि स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है और 256 16 का स्क्वायर होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें 6 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 10, 12, 14, 16। तो इन चारों में +2 का ऐड हो रहा है। लेकिन यही जो एक डिजिट है ये सबसे डिफरेंट है। तो 6 के बाद हमें 7 स्क्वायर की जगह 8 का स्क्वायर करना था। तो ये हमारी डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन बी यानी कि 49 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वर्ग तथा जोड़ संख्या। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। 51, 66, 83, 102,
123, 146 और इसकी अगली संख्या हमें याद करनी है। तो जैसे कि हम देख लेंगे कि जो 51 है, अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है। इसमें अगर हम 2 प्लस करते हैं तो 51 हो जाएगा। ओके, इसी तरह हम 66 को देख लेंगे। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 हो जाता है, प्लस 2 करते हैं तो 66 हो जाएगा। अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, इसमें हम प्लस 2 कर दें तो 83। फिर हम 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 100 प्लस 2 आपका 102। इसी तरह हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 121 प्लस 2 123। इसी तरह 12 का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 144 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 146। इसी प्रकार अगली संख्या जानने के लिए हम 13 का वर्ग करेंगे। 13 का वर्ग होगा आपका 169। तो इसमें भी अगर हम 2 प्लस करें तो आपका हो जाएगा 171। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वर्ग तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। सीरीज है आपकी 170, 198, 228, 260 और 294। तो जैसे कि यहाँ पर दिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन जो हो रहा है वर्ग तथा बढ़ते क्रम में जोड़ हो रहा है। अगर इसमें हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है, प्लस 1 यानी कि जोड़ करते हैं तो 170 हो जाएगा। इसी तरह 14 का स्क्वायर करें तो 196 होता है, प्लस 2 198। इसी तरह 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225 प्लस 3 228। 16 का स्क्वायर करें तो 256 प्लस 4 260। 17 का स्क्वायर करें 289 प्लस 5 294। इसी तरह अगली संख्या जानने के लिए हम 18 का स्क्वायर कर देंगे। 18 का स्क्वायर आपका होता है 324। इसमें अगर हम प्लस 6 करते हैं तो 330, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ग तथा घटाना श्रृंखला। तो आपकी श्रृंखला है, सीरीज है 78, 97, 118, 141 और 166। इसका अगला आपको बताना है। तो इसमें अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 81 आता है। 81 में 3 माइनस करेंगे तो 78 हो जाएगा। इसी तरह 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100, इसमें 3 माइनस करा तो 97। 11 का स्क्वायर करा तो 121 माइनस 3 118। 12 का स्क्वायर करा तो 144 माइनस 3 141। 13 का स्क्वायर करा तो 169 और माइनस 3 करा तो 166। इसी तरह 14 का स्क्वायर कर लेंगे तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो 196 में अगर हम माइनस 3 करते हैं तो 193, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ग तथा बढ़ते क्रम में घटाना श्रृंखला। तो यहाँ आपको दिया हुआ है 120, 142, 166, 192 और 220। कि अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो 121 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 142। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 3 166। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 192। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 5 220। तो 16 का कर लेंगे नेक्स्ट डिजिट जानने के लिए। 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 6 250, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस संख्या का वर्ग उसी संख्या का जोड़ तथा घटाना श्रृंखला। तो 30, 42, 56, 72, 90 ये आपको सीरीज दी हुई है, अगली सीरीज पता करनी है। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25। तो 5 का स्क्वायर होगा तो 5 का ही प्लस हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 6 42। 7 का स्क्वायर करा 49 प्लस 7 56। 8 का स्क्वायर करा 64 प्लस 8 72। 10 का स्क्वायर करा 81 प्लस 9 90। इसी तरह 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 10 110, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 110, 132, 156, 182
और 210, इसकी अगली डिजिट पता करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तब तक आप इसे सॉल्व कीजिए और इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।